स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फूजी GFX 100 मार्क टू। तो आइए इसे समझते हैं। तो GFX क्या है? जैसे फूजी फिल्म का FFX लाइनअप है, XFX लाइनअप है जो कि APS-C है। ये उसका मीडियम फॉर्मेट भाई है। तो ये समझिए मीडियम फॉर्मेट है। अब रहा बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होगा कि नेगेटिव्स ऐसे आते थे 35 मिलीमीटर का फ़िल्म जिसको कहते हैं। तो ये यहाँ से गाड़ी खुली थी और इसका सबसे बड़ा बात ये था कि ये स्टैंडर्डाइज़ था। मतलब आप जब बोलते हो 35 मिलीमीटर, आपको पता है लेंथ एंड विड्थ दोनों फिक्स्ड है। इसी को हम लोग फुल फ्रेम कहते हैं। अब रहा बात कि यहीं पे नेगेटिव रुका नहीं था। एक्चुअली ये बाद में आया था। इससे पहले एक फॉर्मेट चलता था जिसे हम लोग कहते थे ये 120। तो ये समझ लीजिए आपका मीडियम फॉर्मेट है। अब प्रॉब्लम ये है कि फुल फ्रेम से ऊपर मीडियम फॉर्मेट होता है, ठीक है? लेकिन उसका कोई साइज़ फिक्स नहीं है। जैसे अगर आप 120 लेते हो, इसमें भी फिक्स नहीं है। जैसे कि ये फ्रेम जो है स्क्वायर बाय स्क्वायर चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सारा वैसा नहीं होता है। कुछ में आपका रेक्टेंगल, जैसे मैंने ये कैमरा खरीदा था कुछ साल पहले, कुछ साल बोल रहा, कुछ महीने पहले। तो इसमें उस रेक्टेंगुलर है। अब इस पे मैंने रोल डाल के खींचा तो आप देख सकते हैं कि मतलब रफली समझ लीजिए कि इसमें रेक्टेंगुलर आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है। उल्टा भी हो सकता है, कुछ-कुछ में पूरा इतना बड़ा जैसे पैनोरामिक कैमरा आता है ये। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। मीडियम फॉर्मेट जब कोई बोलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मीडियम फॉर्मेट का बोल रहा है, ये भी मीडियम फॉर्मेट है और ये भी मीडियम फॉर्मेट है। दोनों 120 रोल में खींचा गया है, लेकिन अंतर है इसमें से 12 फ़ोटो हटेगा, इसमें 16 फ़ोटो हटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। मीडियम फॉर्मेट का साइज़ सेम नहीं है, ना तो नेगेटिव के टाइम में सेम था, ना अभी डिजिटल में सेम है। तो माइक्रो फोर थर्ड, हर माइक्रो फोर थर्ड सेम होता है। फुल फ्रेम 35 मिलीमीटर ये हर में सेम होता है। अब जैसे आप मीडियम में आते हैं, मीडियम का मतलब होता है 35 मिलीमीटर से ऊपर और लार्ज फॉर्मेट से नीचे। लार्ज फॉर्मेट क्या है? यहाँ पे भी लुच-पुच है, यहाँ पे लोग कहते हैं 1 फुट बाय 1 फुट। तो आप देख लोगे कि हैसलब्लैड का देखेंगे, जनरली वो ज़्यादा बड़ा सेंसर यूज़ करते हैं। वहीं फूजी फिल्म का देखेंगे, वो सेंसर छोटा रहता है। बोलेंगे सर छोटा सेंसर हो के दोनों का नाम सेम है? हाँ, यही सबसे बड़ा बात है कि मीडियम फॉर्मेट का साइज़ फिक्स्ड नहीं है। मीडियम फॉर्मेट मतलब ये होता है, मीडियम फॉर्मेट आप ऐसा समझिए फुल फ्रेम से बड़ा है, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। तो इसका साइज़ है 44 बाय 33, यानी कि अगर मैं इसे आप नेगेटिव से कंपेयर करते हैं, ये बहुत छोटा है, नेगेटिव से बहुत छोटा है। मतलब मीडियम फॉर्मेट जो मतलब मैं अब खींच रहा हूँ, मुझे पहले थोड़ा ख़राब लगा था, कैमरा खरीदने के बाद पता चला कि वो स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे भी छोटा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका साइज़ सिर्फ 44 मिलीमीटर बाय 33 मिलीमीटर है। तो बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम ये फुल फ्रेम से बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये समझिए कि सबसे सस्ता मीडियम फॉर्मेट डिजिटल कैमरा है और डिजिटल कैमरा कभी हटा नहीं था, मतलब ढंग से पेनिट्रेट नहीं कर पाया मीडियम फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि मीडियम फॉर्मेट जैसे ये कैमरा से स्टार्ट हुआ TLR, ये ऐसे करके हम लोग जो गाड़ी खोले थे, TLR के बाद आपका आ गया था SLR। SLR में मीडियम फॉर्मेट बहुत सक्सेसफुल हुआ और ये प्रोफेशनल में, हाई एंड में अभी भी चलता है। मतलब अभी भी लोग रोल खरीद रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं अभी भी। और उस टाइम में मतलब हैसलब्लैड का पूरा बिज़नेस कहाँ से चल रहा है? उसी से चल रहा है, नेगेटिव वाले से। बाद में वो लोग जाके ये हुआ कि पीछे हटाओ और डिजिटल बैक्स लगाने का काम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और ये सब समझिए रीसेंट हुआ है 2010 के आसपास का। तो डिजिटल तो बाकी सब में बहुत पहले घुस गया। मीडियम जहाँ जिस दिन वो फुल फ्रेम कंप्लीट हुआ उस दिन वो आपका ये समझ लीजिए इसमें आ गया, प्रोफेशनल फोटोग्राफी में। लेकिन जो हाई एंड फोटोग्राफी था उसमें मीडियम फॉर्मेट फिल्म बहुत टाइम तक टिका हुआ था और अब जाके वहाँ पे मीडियम फॉर्मेट फिल्म को हटा के अब जाके ये सब लोग घुस रहे हैं। और ये सब में कोई क्यों नहीं घुसता था? जनरली सबका दाम पागल जैसा होता था, $40,000 होता था। उस दाम पे आप भैया नेगेटिव लेके, नेगेटिव खींच खुद से डेवलप करके खुद के हाई एंड स्कैनर में स्कैन कर सकते थे और सब चीज़ बल्ले-बल्ले रहेगा। तो इसीलिए अभी भी बहुत टाइम, जो अभी भी लोग यूज़ करते हैं मीडियम फॉर्मेट फ़िल्म। तो वही समझिए, तो फूजी फ़िल्म बहुत बड़ा शॉक ले आया दुनिया में कि फूजी फ़िल्म को पता था कि वो माइक्रो फोर थर्ड में जाने का कोई मतलब नहीं, वो डेड है। APS-C में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है और APS-C से अगर वो ऊपर चढ़ गए, इसमें घुस गए फुल फ्रेम में, वहाँ पे वो पिट जाएँगे क्योंकि 3 कंपनी बैठी हुई है। तो इन्होंने बोला ना कि हम ढप्पा मार जाते हैं। मतलब APS-C के साइज़ के आस-पास से ढप्पा सीधे मीडियम फॉर्मेट में आते हैं। मीडियम फॉर्मेट में क्यों? यहाँ पे जितने प्लेयर्स हैं, जैसे हैसलब्लैड हो जाए, लाइका हो जाए, ये सब स्टार्ट ही होते हैं $40,000 से। फ़ेज़ 1 हो जाए, ये सब बहुत ज़्यादा महँगा है। मतलब $10,000 तो कोई सुनता भी नहीं, मतलब $50,000 से नीचे आपको बात ही नहीं करना है। तो फूजी फ़िल्म वहाँ पे एक स्पॉट देखा, वहाँ खाली देखा, मौका देख के चौका मार दिया, उसी में घुस गया है ये। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मीडियम फॉर्मेट डिजिटल कैमरा आपको $10,000 से नीचे में मिल रहा है।
तो इसका दाम कितना है, ये जो अनाउंस किया गया है, इसका दाम है $7,500 ऑलमोस्ट, और इसका इंडिया में सपोज्ड प्राइस है 6,30,000। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 7 लाख छू ही जाएगा। तो ये महंगा है, समझ लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं बना है, ये महंगे लोगों के लिए महंगा चीज़ है। और इसके लिए आपको GFX लाइनअप लेना पड़ेगा। क्या इसमें आप दूसरा कोई लेंस लगा सकते हैं? गुड लक, क्योंकि पहली बार बोल रहे बहुत बड़ा इमेज सर्कल चाहिए इसको कवर करने के लिए। तो है, और इसका मेन सेलिंग पॉइंट क्या है, चूँकि इतना बड़ा सरफेस एरिया, आप देख सकते हो सरफेस एरिया इतना बड़ा है कि एक्चुअली अगर आप इसमें 100 मेगापिक्सल डालते हो तो ये एक्चुअली रिजॉल्व कर सकता है। 100 मेगापिक्सल आपका मोबाइल फ़ोन जैसे कोई भी मिल लीजिए, चाहे आप एप्पल ले लीजिए, चाहे सैमसंग ले लीजिए, ओप्पो ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उस सब में बहुत छोटा सेंसर में आप कहने का 100 मेगापिक्सल डाल दो, लेकिन उसका रिजॉल्विंग पावर नहीं होता, क्योंकि लेंस उतना MTF ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये सब बहुत हाई रिजॉल्विंग पावर होता है, जैसे कि मतलब ये आदम ज़माने का 1970 का बनाया हुआ कैमरा, इसमें बहुत अच्छा रिजॉल्विंग पावर है। मतलब मैंने जो फोटो फ्रेम खींचा है वो सब मैं फैमिली, इसलिए मैं शेयर नहीं करता हूँ, फैमिली फोटो, उसमें लोगों का डिटेल दिख रहा है और एकदम प्रिसाइज शार्प नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो होता है आपका फ्रेम जितना बड़ा होते जाएगा उतना मतलब ईजिली रिजॉल्व हो जाता है डिटेल। तो मीडियम फॉर्मेट में आपको एक्चुअली 102 मेगापिक्सल का फाइल क्वालिटी आएगा, यानी कि ऐसा नहीं हो कि ओ जी मैंने, जैसे आप फुल फ्रेम में देखते होंगे 24 मेगापिक्सल है, अब 24 मेगापिक्सल आप 64 मेगापिक्सल में कूद जाएंगे, उतना बड़ा अंतर नहीं आता, लेकिन वहीं पे आप 64 मेगापिक्सल के आसपास का हैसलब्लैड ले लेते हैं, बहुत बड़ा अंतर आएगा। ऐसा क्यों? सरफेस एरिया है, लाइट उसमें रिजॉल्व कर पाएगा, लेंस उस पर प्रोजेक्ट कर पाएगा और सेंसर अच्छे से कैप्चर कर पाएगा, इसीलिए लोग इसके लिए इतना पैसा देते हैं। तो इसका CMOS है, मतलब बैक साइड इल्यूमिनेटेड CMOS है, यानी अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और कंटिन्यूस शूटिंग ये 8 FPS तक जा सकता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है वो डिटैचेबल है, वो आप हटा सकते हो, और उसमें ये लोग थोड़ा सा मेहनत की है। 9.4 मिलियन डॉट्स है, जो मुझे आज तक समझ में नहीं है किसने ये मिलियन डॉट वाला नौटंकी स्टार्ट कर दिया। उसका एक्चुअल रेजोल्यूशन बहुत कम है, वो है 2048 वर्सेस 15,036, मतलब इसको रेजोल्यूशन में कहा जाएगा QXGA रेजोल्यूशन है, QXGA। तो क्या कि अच्छा है, हाँ एक्चुअली बहुत अच्छा। बाकी सब तो मतलब 720p भी नहीं रहता, अगर मैं P में बात करूँ 720p, फुल HD, 1440p, 4K कोई नहीं जाता, जबकि मिलियंस ऑफ डॉट है, कुछ नहीं है, वो एक पिक्सल के अंदर 4 पिक्सल गिनने लगते हैं। तो रियलिस्टिकली अगर आप देखते हैं तो इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, बाकी सब में बहुत अच्छा है। क्या इतना अच्छा रेजोल्यूशन किसी और में? फ्लैगशिप में है, मतलब आप सोनी का फ्लैगशिप लो, कैनन का फ्लैगशिप लो, नाइकॉन का फ्लैगशिप लो, उसमें मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। और उसमें यह है कि इतना बड़ा कैमरा है ना, तो उन्होंने मैग्निफिकेशन 1 रखा है, जो कि मीडियम फॉर्मेट में आपको काफ़ी बड़ा लगेगा हाँ भाई बड़ा है। तो ये हो गया आपका GFX 100 Mark II। अब इसका डिज़ाइन को समझते हैं। तो Mark 1 जो उतारा था उसमें वर्टिकल ग्रिप इंटीग्रेटेड था। ये इतना बड़ा कैमरा था, इन्होंने सोचा कि भैया अब ग्रिप रखें या ना रखें क्या फ़र्क पड़ता है, डाल ही देते हैं, लेकिन इसमें हटा दिया। ऐसा क्यों? बात है कैमरा बहुत बड़ा है, मतलब लाइक फिजिकली बहुत बड़ा है, तो हिसाब वही रहता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अब जिसको चाहिए वो लगा लेंगे, जिसको नहीं चाहिए उसको झेलना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए इन्होंने वर्टिकल ग्रिप डिटैच कर दिया। ठीक है, अब इसमें ईथरनेट पोर्ट दिया है, आप देखेंगे कि यहाँ ईथरनेट पोर्ट है। बोले ऐसा क्यों है? ये सब कैमरा खास तौर की जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि मॉडलिंग फोटोग्राफी में। तो मॉडलिंग फोटोग्राफी में कई बार होगा कि कोई मॉडल आई है और एक सेटअप बनाया जाएगा और कैमरा एक ट्राइपॉड पर रख के फिक्स कर देंगे, उसे धर खींचते रह जाएंगे। तो वो सब केसेस में आप कार्ड निकालोगे फाइल ट्रांसफर को, वैसे काम नहीं चलेगा सर, बहुत बहुत वेस्टफुल होगा। तो ईथरनेट ढंग से इसीलिए दिया जाए, और ये आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें मिलेगा, बहुत सारे हाई एंड में आपको, चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे कैनन हो, चाहे सोनी हो, सब में मिलेगा ये ईथरनेट। कारण वही है कि ये डालो और इसे FTP पे फाइल चलाता जाएगा, तो आप लिटरली कंप्यूटर से शूट कर सकते हो और कंप्यूटर का फुल हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं कि क्या फोटो हो रहा है, सही शार्पनेस है कि नहीं, सब कर सकते हैं। और फुल साइज HDMI दिया गया है इसमें, यानी कि अगर आप बड़ा मॉनिटर में, जो लोग करना चाहेंगे इस तरह के डिस्प्ले में करना चाहेंगे, फुल बहुत बढ़िया बात है। USB-C है, जिसमें इन्होंने USB आउटपुट दे दिया, आगे बात करेंगे उसका। माइक इनपुट भी दिया है, यानी कि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि मीडियम फॉर्मेट का अगर सही में आपको वो लेंस मिल गया बढ़िया वाला, बहुत अलग तरीके का फीलिंग आएगा। और यहाँ पे एक थोड़ा अजीब चीज़ की है, इनका कार्ड डोर खोलिए, 2 कार्ड है, जो कि होना चाहिए, प्रोफेशनल में 2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें एक है सी फास्ट एक्सप्रेस टाइप B, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप 100 मेगापिक्सल का रॉ शूट कर रहे हो, फाइल बहुत बड़ा होगा। लेकिन उसके बाद UHS 2 कार्ड स्लॉट है। ये जेन्युइनली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये क्या वीड है, कि भैया उतना कैमरा का बॉडी आपका बड़ा है, आपका बजट बड़ा है, कोई लिमिट नहीं है, तो उसमें ज़बरदस्ती का दूसरा कार्ड ये SD कार्ड क्यों है? सी फास्ट एक्सप्रेस टाइप B क्यों नहीं है? वो होना चाहिए, दोनों एक ही साइज वो होना चाहिए था। ये नहीं होना, बहुत जेन्युइनली ऑड कॉस्ट कटिंग है, बहुत जेन्युइनली ऑड कॉस्ट कटिंग, क्योंकि इससे चीप दाम में नाइकॉन और कैनन दोनों देते हैं आपको सी फास्ट टाइप B, इनके प्रो एंड में, जो प्रो एंड इससे सस्ता है।
तो वो जनरली इतना साइज़ है आपके पास बजट है तो देना चाहिए था, क्योंकि कभी भी कुछ फ़ॉल्ट हो गया, जैसे मान लीजिए आपका सी फास्ट में फ़ॉल्ट आया, वो डिफ़ॉल्ट किस पे करेगा? एसडी कार्ड में स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं ना फ़ाइल बहुत बड़ा होता है। और दूसरी बात, कैमरा भले मान लीजिए आपका स्लो नहीं होता, आप कैमरा से कार्ड निकालोगे, उसे डंप करोगे किसी चीज़ में, वहाँ पे तो आपको असर पता चल जाएगा ना। जैसे मेरे यही डीएसएलआर में यूएचएस 2 कार्ड मैं यूज़ कर रहा, जो कि कैमरा नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं कंप्यूटर में उसे रीड करता हूँ यूएचएस 2 रीडर से 230 एमबीपीएस तक का स्पीड से मैं रीड कर पाता हूँ, तो फाइल बहुत स्पीड पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो वही समझ, ये जेनुइनली मुझे ऑड लगा इतना दाम देने के बाद। इसका ईवीएफ जो है वो टिल्टेबल है, और इन्होंने एंगल जो है मतलब टॉप का एंगल थोड़ा सा तिकोना जैसा कर दिया है, तो एक साइड अप है, एक दूसरी साइड डाउन है। वो इसलिए क्योंकि ये जो सेकंड डिस्प्ले है, ये अच्छा से आप मतलब अगर वेस्ट लेवल पर शूट कर रहे हो, मीडियम फॉर्मेट जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, उसका आदत ही ऐसा है, ऐसे करके सब लोग उसको शूट करते रहते हैं। तो उस केसेस में ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा, और बहुत बढ़िया डिस्प्ले दी है, मतलब साइज़ भी बहुत बड़ा है और कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, हुआ नहीं है, मतलब सब चीज़ अच्छा से रीडेबिलिटी के मामले में दिया गया है। तो डिज़ाइन जेन्युइनली अच्छा है, और ये देखिए यही आपका वर्टिकल ग्रिप, तो अब बड़ा भरपुष्ट वर्टिकल ग्रिप दिए हैं, और फूजी फिल्म इकलौती कंपनी है जिसको ढंग से वर्टिकल ग्रिप बनाना आता है, मैं आगे क्लियर कर दूंगा। ये हुआ डिज़ाइन साइज़ में। अब स्पेक्स में बात करें तो स्पेक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, इस तरह का कैमरा जो लोग लेते हैं वो स्पेक्स के पीछे नहीं भागते हैं। बस कहने को है इसमें 8K का वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब क्या इसका 8K अच्छा फ्रेम रेट पे, हाँ 30 F तक जा सकते हैं। अगर आप ऑलमोस्ट स्क्वायर जैसा DCI फॉर्मेट में करते हैं तो 24 फ्रेम पर सेकंड पे उतर जाता है। 4K में जाते हैं तो अराउंड 60 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। वीडियो टूल्स बहुत दिए गए हैं इसमें, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मतलब फूजी फिल्म का जो वीडियो टूल्स है, जैसे आपका हिस्टोग्राम हो जाए, कलर हिस्टोग्राम हो जाए, वो सारा दे दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। मतलब एज ए इसको सीरियसली मतलब समझिए एक टीम बैठी कि ठीक है हम इसमें वीडियो का कितना फंक्शन डाल सकते हो वो डाल दिया। तो वीडियो में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इतना बड़ा सेंसर को रीड करके स्क्वाश करके, जैसे 8K को कहा जाता है 33 मेगापिक्सल का इमेज होता है, तो 100 मेगापिक्सल का फोटो खींच के उसको 33 मेगापिक्सल का बना के उसे वीडियो फाइल में डालना, प्रोसेसर बोलेगा सर हमसे ना हो पावे। तो इसीलिए कर रहे हैं, जब आप 8K शिफ्ट करोगे वो ये आपका इमेज सर्कल है उसको श्रिंक कर देगा, मतलब सेंटर से, और सेंटर पे ही रीड करने वाला, आपको काफ़ी बढ़िया क्रॉप मिल जाएगा इसमें। लेकिन हाँ ये समझिए मीडियम फॉर्मेट का क्रॉप बात कर रहे हैं, अभी भी आप फुल फ्रेम पे ही रहोगे। तो 8K इसमें दे दिया गया है, लेकिन रहा बात, ये कैमरा नहीं बना है वीडियो के लिए, अब डाल दिया है एज ए फंक्शन, आप टूल किट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब रेड नहीं है, ना ही आपका मतलब कैनन का ही 8K वेरिएंट है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। 8K FPS है। हाँ, इसमें मैकेनिकल शटर में 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला, ये 1/4000th ऑफ ए सेकंड तक जाता है मैकेनिकल में, और इसमें बल्ब जो मोड जो है वो 60 मिनट तक जाता है। थैंक यू। मतलब मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूँ, मॉडर्न डिजिटल कैमरा में बल्ब जो है 30 सेकंड के आगे नहीं जा पाता। 30 सेकंड से ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोज़र करते हैं, और इस तरह के कैमरा यूज़ होते हैं लॉन्ग एक्सपोज़र में हो जाए, वाइल्ड लाइफ बोल रहा हूँ, लैंडस्केप फोटोग्राफी में हो जाए, ये सब में यूज़ किया जाता है। अब रहा बात, कैमरा बोलता है नहीं सर आपको एक्सटर्नल रिमोट लगाना पड़ेगा। क्यों? डिजिटल सर्किट है, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो? तो 60 मिनट तक दे दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक में आप जाते हैं, और चूंकि ये बड़ा है और आप बहुत हाई एपर्चर का लेंस लगा सकते हैं, यानी कि इसमें f2.8 बहुत ज़्यादा लाइट देगा, तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आप ओवर एग्जैजुरेट कर सकते हो, तो 132,000th ऑफ ए सेकंड तक जा सकते हैं, यानी कि आप फुल सनलाइट पे फोटो खींचोगे ना तो भी ये डार्क कर सकता है उसको। तो बहुत ये है क्या बोलते हैं, फास्ट जा सकता है शटर स्पीड, ये तर नहीं करेगा बस, लेकिन एक जो है बहुत शार्प कर पाएगा। यूएसबी सी में ऑप्शन इन्होंने दिया कि भैया हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे देंगे और उसमें स्टिल्स भी दे देंगे, यानी कि अगर आप कार्ड छोटा ही खरीद पाइएगा, क्योंकि सी फास्ट टाइप बी जो है, टाइप ए जो है वो मतलब बहुत महंगा आता है, टाइप बी भी बहुत महंगा आता है, तो इसीलिए बहुत जगह पे लोग SSD में स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि ईजिली हो जाएगा। इसमें USB C से आप कर सकते हैं कि आपको कार्ड खरीदने का नहीं है, और USB C से ही तुरंत मतलब उसी से निकाल के आप एडिट कर लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, स्मार्टली यूज़ किया है। और मैं वही बोलता हूँ कि फूजी फिल्म इकलौता है जिसको ढंग से बैटरी ग्रिप बनाना आता है, क्योंकि इनका देखिए बैटरी ग्रिप के लिए क्या है, यहाँ एक कवर है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बैटरी आपका उसमें लगा हुआ है, ठीक है, उसमें चार्ज हो गया बम बम, ठीक है। जो आप एक्सटर्नल ग्रिप लगा रहे हैं वो उसमें नहीं घुस रहा है, वो ज़बरदस्ती का उसको ढक्कन खोलो, ढक्कन को डालो, उसके अंदर खींच दो, नहीं, वहाँ एक बैटरी है, यहाँ पे पैड्स है, लगाए, खत्म सर। 3 बैटरी हो जाती है आपका बॉडी में। ये फूजी फिल्म जेन्युइनली स्मार्ट डिज़ाइन रखा है, मतलब मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूँ कि सोनी का डिज़ाइन में क्या है कि भैया एक काम करो ना सर, आप बैटरी खोल के निकाल दो, फिर उसका ढक्कन खोल के निकाल दो, फिर उसमें आप ऐसे ठूँस दो, इसलिए क्यों? शांति से कनेक्टर बाहर दे दो, काम खत्म। तो ये कनेक्टर दे दिए हैं, बहुत स्मार्ट, मतलब ये फूजी फिल्म के सारे कैमरास में है, डिज़ाइन उन्होंने बहुत सोच के है। 1-2 कैनन में है, लेकिन 1-2 नायकॉन में है, बाकी किसी में उतना नहीं है।
लेकिन हाँ, इसमें ज़रूरी है क्योंकि ये जो बैटरी है बहुत छोटा है। ये बैटरी जो है इन्होंने एफएक्स सीरीज़ ये एक्सएफएक्स सीरीज़ से उठा के डाल दिया है। वो बैटरी इतने बड़े कैमरा को 100 मेगापिक्सल का सेंसर को बोलता है भाई ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। तो जनरली काफ़ी लोगों को ये खरीदना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल क्लिप, जस्ट ताकि वो बैटरी बार-बार ना बदलते रहें। अब रहा बात टेडर शूटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप यूएसबी पावर दे सकते हैं तो दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन आम लोगों की ज़रूरतों में थोड़ा लगेगा कि सर बैटरी थोड़ा बोल जा रहा है, क्योंकि वही समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बैटरी मतलब देख रहे हैं साइज़ देखिए और उसका बैटरी का साइज़ देखिए, तो स्पेसिफिकेशन भी ठीक ठाक है। मेगापिक्सल इस हम क्या बात करें, सब ऑप्शन है जितना बाकी सारे कैमरा में होता है। फिल्म सिमुलेशन है, लेकिन जो लोग इसमें काम कर रहे हैं जनरली वो फिल्म सिमुलेशन नहीं करेंगे, जनरली वो अपना रॉ को खुद से एडिट करेंगे। तो बात बनता है ये है किसके लिए? ये समझिए पर्पस बिल्ट टूल है एक नीश यूज़ केस के लिए। ये आम लोगों की आम ज़रूरतों के लिए नहीं बना है। ये आप क्या इससे शादी शूट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्या इससे क्रिकेट शूट कर सकते हैं? कर सकते हैं, मना नहीं करेगा, लेकिन ये होता है ना कि उसके लिए बना नहीं है। तो इसका वही समझिए कि ये किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिनको बहुत पैसा मिलता है। यानी कि अगर आपको बम-बम पैसा मिलता है, एक-एक फ़ोटो का आपका मान लीजिए $10,000 तक मिल जाता है, जो कि मॉडल फ़ोटोग्राफ़ी में कॉमन है। प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी में भी काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है। एक शूट का वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप उस जगह पे हैं, तब आप ये सबको आराम से देखो, क्योंकि बोल रहे हैं ना इसका दाम सिर्फ़ बॉडी का उतने में आप प्रो एंड का आप बॉडी खरीद सकते हो, प्रो एंड का आप लेंस खरीद सकते हो और मल्टीपल लेंस खरीद सकते हो विथ इंश्योरेंस। तो समझना बहुत ज़रूरी, बहुत महँगा है। तो कौन-कौन फ़ील्ड है वैसा? आर्किटेक्चर के लिए लोग काफ़ी पैसा देते हैं, लग्ज़री प्रोडक्ट फ़ोटोशूट्स के लिए पैसा देते हैं, हाई फ़ैशन हो जाए, आर्ट गैलरी हो जाए, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो जाए, ये सब समझे मतलब अलग तरह का है। कहने को स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी कर दो इसे, कैमरा मना नहीं करेगा, लेकिन उस तरह के लिए बना नहीं है। आपके पास बहुत पैसा आप वेंचर कैपिटलिस्ट हो, बम-बम पॉकेट है तो कर लो, लेकिन उसके लिए बना नहीं है। अब रहा बात कि इसको चाहिए बिग क्वालिटी ग्लास, तो ये है फूजी का पूरा लाइनअप। अब बोलेंगे बस इतने ही लेंस है, हाँ इतना ही लेंस दिखा रहा है इंडिया साइट पे, इंडिया नहीं ग्लोबल साइट में इतना ही दिखा रहा है। और आपको जीएफएक्स का लेंस है, बोले हम फुल फ्रेम आप इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही नहीं करेगा, क्रॉप करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है। अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि ये सब लेंस बड़े हैं, मतलब फिजिकली बड़ा है। प्रॉब्लम वो बड़ा है, क्वालिटी अच्छी दे देगी, लेकिन बड़ा होने का दिक्कत होता है कि ऑटो फोकस मोटर का बैंड बज जाता है। ऑटो फोकस मोटर ये सब में बोलता है सर हम नहीं फास्ट कर सकते, और ये सब में ये समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे फेज़ 1 लीजिए, चाहे आप लाइक ये ले लीजिए, क्या बोलते हैं, फेज़ 1 से लेके हैसलब्लैड तक लीजिए, वो सबका ऑटो फोकस राजधानी एक्सप्रेस नहीं है। मतलब ये सबका ऑटो फोकस के सामने आपको लगे भैया मेरा नाइकॉन ही बढ़िया ऑटो फोकस देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ग्लास फिज़िकली बहुत बड़ा है। वो ऐसे-ऐसे आगे-पीछे कर रहा है, वो उसकी बैंड बज जा रही है। मोटर्स की इनर्शिया बोल रही है सर कि क्या कर रहे हो हमारे साथ? तो आपको दिखेगा कोई भी ट्यूटोरियल में देखिएगा कि 8 एफपीएस है और आप सोचोगे मैं 8 एफपीएस धर्र करूँगा, और एक्टिव सब्जेक्ट है तो नहीं होने वाला। डांसर-उन्सर है, एक ही जगह पे जैसे बैलरीना है, एक ही जगह पे स्पिन कर रही है, मेबी आपको ऑटो फोकस हो जाए। लेकिन मत कंपेयर कीजिएगा कि सोनी का 4 एफपीएस है तो वो सोनी का 2 देगा, क्योंकि वो लेंस छोटा है ना, लेंस के एलिमेंट्स छोटे हैं, वो उतना स्पीड पे मूव कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो ये समझना आपको है, ये उन लोगों के लिए नहीं बना है कि यार इतना पैसा बना ही नहीं है हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं बना है ये। तो वही है। और इसमें देख लीजिए टिल्ट शिफ्ट लेंस भी ये रिलीज़ करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर वाले में आपका फोटो में कभी भी बिल्डिंग ऐसे है या बिल्डिंग का लाइन ऐसे हो गया, मतलब कि ऊपर पर्सपेक्टिव आ गया, वो जूता चप्पल मार देंगे आपको। तो उसको बचाने का एक ही सोल्यूशन होता है, टिल्ट शिफ्ट लेंस यूज़ करो। कैनन भी नहीं उतार रहा है मिररलेस के लिए अभी तक, और सोनी भी नहीं उतारा। सोनी का थैंकफुली थर्ड पार्टी है, कैनन का थैंकफुली पिछले मॉडल में यानी ईएफ सीरीज़ में था, तो वो सब आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे ये पहली बार देख रहा हूँ न्यू है, देखिए दोनों नया अनाउंस किए हैं। एक है 110 मिलीमीटर टेलीफोटो समझ लिए, एफ 5.6, 5.6 इसके लिए काफ़ी बड़ी बात है। फिर आपका हो गया जी एफ 30 मिलीमीटर, जो कि अच्छा खासा मतलब मैक्रो लेवल तक चला जाएगा। 5.6 टिल्ट एंड शिफ्ट है। टिल्ट एंड शिफ्ट का मतलब है जिनको पता है क्या इसका वैल्यू, सीधे बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। जैसे आप आर्ट मतलब आर्ट पोर्ट ये ले रहे हो, खींच रहे हो, फोटो खींच रहे हो आर्ट गैलरी में कोई, तो कई बार ये रहता है ये फ्रेम लगेंगे, बम बम ट्राइपॉड लिया जाएगा, उसको रखेंगे, सब चीज़ अलाइन करेंगे, इससे पर्सपेक्टिव अलाइन करें ताकि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट करते जाएंगे, तो मतलब खूब सारा फोटो खींचेंगे, तो बोलेंगे वो पैनोरामा स्टिच करने में खराब नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इमेज सर्कल के अंदर आप मूव कर रहे हो, आपको लगेगा लेंस बाहर पे मूव कर रहा है, लेकिन बनाया लेंस ऐसा गया कि इसका इमेज सर्कल लेंस से बड़ा है, मतलब तो उसके अंदर आप मूव कर रहे हो। तो कैमरा में पर्सपेक्टिव शिफ्ट नहीं आता, सेंसर में पर्सपेक्टिव शिफ्ट नहीं आता, तो फाइल बढ़िया से स्टिच हो जाती है।
तो ये तो एटलीस्ट मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने उतार दिया टिल्ट शिफ्ट लेंस कि भैया ये थोड़ा नीश टूल किट है और नीश जैसा ही आपको ट्रीट करना है। इसको आपको सोनी से नहीं कंपेयर करना, नाइकॉन से नहीं कंपेयर करना, ये सबसे नहीं कंपेयर करना है। इसको कंपेयर करना है हैसेलब्लैड से। इसको कंपेयर करना है आपको फेज़ 1 से। फेज़ 1 का एक बार आप दाम देख लीजिएगा, उसके बाद ये सब लगेगा, अरे ये तो फ्री में मिलता है सर, फ्री में मतलब दुकान में गए थे तो बोला अरे ले लो, धनिया पत्ता की तरह ले लो। उतना ज़्यादा दाम है फेज़ 1 का। तो वही समझिए ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। तो उसके लिए मत आप बोलिए अरे इतना दाम है। क्या आप शादी में यूज़ कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास अगर आप शादी में यूज़ करना चाहते हो तो इसको। तो वही है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फूजी फिल्म GFX 100 मार्क II के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।